हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपसे एक एंटोनिम का टेस्ट ले रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस होंगे, खतरनाक लेवल वाले, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल भी आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस 10 में से। ठीक है, तो आपसे 10 में क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताओगे आपने 10 में से कितना सही किया। जो भी 7 प्लस सही करेंगे, समझ लो उनकी वोकैबुलरी की तैयारी सही चल रही है। अगर वोकैब की तैयारी सही नहीं चल रही तो ध्यान से सुनो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अभी। एग्जाम से पहले आप हमारे वोकैब के पीडीएफ को रट जाओ। ठीक है, अब हमारी वोकैब की पीडीएफ लेना अगर आपको है तो वो पेड पीडीएफ है। ठीक है, इसमें 600 प्लस पीडीएफ वोकैबुलरी या सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉमन क्या कहते हैं उसको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले। ठीक है, सारे हैं। इसकी प्राइस जो है जस्ट 35 रुपीज़ है। वोकैब की पीडीएफ को बाई करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके पीडीएफ बाई कर सकते हो। वोकैब के साथ साथ अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ की पीडीएफ को भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मैथ की पीडीएफ तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए अगर आपका मैथ वीक है तो। सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और सारे क्वेश्चंस के जो है ना सॉल्यूशंस आपको उसमें रहेंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको 7279047787 पे आप व्हाट्सएप करो। और साथ साथ आपको रीजनिंग में वर्बल चाहे नॉन वर्बल जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, चैप्टर वाइज है विद सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी पीडीएफ के लिए भी आप टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो। या फिर आपको अगर ऑनलाइन बेस्ड ए टू जेड स्टडी का टेस्ट सीरीज चाहिए वाई ग्रुप की, तो इनके बीच में आप रैंक वगैरह भी जान सकते हो टेस्ट लगा के कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने बच्चों से आप पीछे हो, अभी सब कुछ पता कर पाओगे। तो ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जाके वहाँ से वाई ग्रुप का बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है, 25 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, वीडियो सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज भी है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सारे नंबर्स पे व्हाट्सअप करके आप सारे वोकैब की, रीजनिंग की और मैथ की पीडीएफ को बाई कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेस्ट की तरफ। देखो, चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्लियर है? आगे देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ में आना चाहिए। बताओ कौन सा होगा, डिग, हाइड, रिवेल या फिर रियूसरेट। ठीक है, तो इसमें से एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ठीक है चलो सर बताओ, इसमें जो एक वर्ड आया हुआ है यहाँ पे एक्सियोम, इसका मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं, किसी भी चीज़ को क्या करना, उजागर करना। उजागर मतलब रिवील, तो उसका सिनोनिम कह सकते हो आप इसका। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ छुपा हुआ है ना तो उसको सामने लाना एक्सियूम कहते हैं। तो जो चीज़ सामने ला रही हो उसका उल्टा क्या होता है, किसी भी चीज़ को छुपा देना। तो छुपा देने के अर्थ में होता है हाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड। हाइड मतलब होता है छुपाना। क्लियर है? चलो, पहला का सी हो जाएगा। अगर आपने आंसर सी किया था बिल्कुल भी सही, अगर आपने सी नहीं किया था तो बिल्कुल भी आप गलत हो। बेनफुल, बेनफुल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है। ठीक है, मैं जरा जूम कर देता हूँ इसको। बेनफुल, बेनफुल का मतलब क्या होता है, ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। बेनफुल, तो बेनफुल का मतलब होता है ना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे अभिशाप से संबंधित, दुख से संबंधित। ठीक है, मान लो आप दुर्भाग्य से संबंधित जितने भी चीज़ हैं उनको कहते हैं। तो आपको कहीं अभिशापित हो, दुख है, आप दुर्भाग्य है, तो उसका उल्टा क्या होता है, कहते हो ना कि हम लकी हैं, तो उसी को कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो लकी, तो लकी का मतलब समझते हो, भाग्यशाली हैं। और बेनफुल का मतलब दुर्भाग्य है, अपना दुख है, अभिशाप है, उस तरीके के इसको यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? आगे देखो, थ्री में कह रहा है कि आपको जुबिलियंट। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट का मतलब होता है ना, जैसे आप ऑप्शन देख लो, हैप्पी, सॉरो, एक्साइटेड, सेलिब्रेटिंग। तो ऑप्शन देख के भी ना, जैसे ऊपर का ध्यान से सुनो। दो में आपको मान लो बेनफुल का मतलब नहीं पता था तो किसे इसका आंसर कर लेते। हार्मफुल का मतलब पता था ना, नुकसान देने वाला, नुकसान करने वाला। डिजास्टर्स का मतलब भी वही होता है, क्षति पहुंचाने वाला। और क्रूल का मतलब भी क्या होता है, निर्दयी। ठीक है, देखो तीनों निगेटिव वर्ड है। हार्मफुल नुकसान दे रहा है, डिजास्टर्स क्षति पहुंचा रहा है, क्रूल मतलब ये भी क्या है, बदमाश टाइप का इंसान, क्रूर। तो तीनों के तीनों कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। बट लकी, भाग्यशाली, सुनते ही खुश हो जाएगा इंसान, भाग्यशाली, पॉजिटिव अर्थ देने वाला। तो एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को आप यहाँ से आंसर कर सकते थे कि लकी आंसर हो जाता है इसका। अगर आपको अर्थ नहीं भी पता तो तुक्का भी मार देते, डी तो सही होगा। तो सर 3 नंबर में तुक्का मार के दिखाओ। सुनो, अब यहाँ पे जुबिलियंट का मतलब होता है जैसे कुछ हमको पता ही नहीं है, मान लेते हैं हमको नहीं पता है। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना। हैप्पी का मतलब सबको पता होगा। ठीक है। सॉरोफुल का मतलब होता है दुखी होना। एक्साइटेड का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, किसी चीज़ लेकर उत्साहित हैं, खुश हैं। सेलिब्रेटिंग का भी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशी में ही सेलिब्रेट करोगे। घर में कोई मर जाता है तो सेलिब्रेशन तो होती नहीं है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का बर्थडे है, उस टाइम सेलिब्रेशन होता है।
तो ये समझ में आ रहा है, हैप्पी, एक्साइटेड, सेलिब्रेटिंग, सब कुछ खुशी से संबंधित वर्ड है। लेकिन सॉरोफुल एक दुखद वर्ड है। तो देखो जुबिलियंट का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, सॉरोफुल का मतलब होता है दुखी होना। तो करेक्ट आंसर आपने क्या कर दिया, सी। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो। ये आपको 50% वोकैब में मदद करेगा, 100% नहीं कह सकते बट 50%। हो सकता है कि क्या ऐसा वर्ड जो आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं हो, ऑप्शंस आपको उन सब का पता हो, तो उस कंडीशन में आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ऐसे भी आप यूज में लाया करो, ठीक है। देखो आगे कह रहा है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब हमको पता नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। ट्रबल का मतलब क्या होता है, हमको ट्रबल में है, मतलब हम ट्रबल समस्या में है। हार्डशिप का भी मतलब कुछ लग रहा है, अच्छा चलो कठिन सिचुएशन आ रहा है। कंडीशन मतलब कह रहे हैं कंडीशन सही नहीं चल रहा है। सॉल्यूशन मतलब कहते हैं किसी चीज़ का उपाय, ठीक है। देखो तीन चीज़ हो गया ना, कंडीशन, कंडीशन मतलब जल्दी क्या हो गया, हमारी अवस्था कैसी है, सिचुएशन कैसा है, ठीक है, प्रेजेंट का भी या फिर कैसा भी। ट्रबल और हार्डशिप दोनों समझ में आ रहा है कि ये कठिनाई से संबंधित वर्ड है। तो पहले समझ लो कि इन दोनों वर्ड को तो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब समझ में आ रहा है कंडीशन और सॉल्यूशन, इन दोनों में से क्या करें, अवस्था या फिर ये। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा देखो, ऐसे तो हमने दो वर्ड्स को अगर खत्म कर लिया, ठीक है, तो हमको समझ में आ गया ट्रबल और हार्डशिप नहीं होगा। अब इस कंडीशन में ना हमको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा इमेजिन करेंगे। जब भी कंडीशन आ रहा है तो एक तरीके से कह सकते हैं, जब भी हम लोग कंडीशन का वर्ड क्यों कहते हैं, कि जब भी वर्ड करते हैं यूज़ करते हैं, मेरा कंडीशन सही नहीं चल रहा है, अच्छा कंडीशन नहीं है, तो रोते हैं। बढ़िया कंडीशन में कोई इतना व्यक्त नहीं करता हाँ मेरा अच्छा कंडीशन चल रहा है, नहीं ना। तो एक तरीके से लास्ट में बचा हमारे पास सॉल्यूशन। तो ये तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका ये एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। प्रेडिकामेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए था कि ठीक है, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का समस्या में फंस जाना। तो जब समस्या होती है तो उसका समाधान होता है, तो समाधान को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो जिस तरीके से मैंने बताया ना कि दो को एलिमिनेट कर दो और ऐसे करके मार दो, इसको तुक्का कहते हैं। समझ में आ रहा है, इसी को तुक्का कहते हैं कि दो को एलिमिनेट करके अब इन दोनों में से जो एक लग रहा है उसको मारो, ठीक है। तो 90% चांसेस होती है सही होने की। और ऊपर के दो वर्ड जो मैंने बोले ना कि चलो इन सब का तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया कि ये नहीं होगा, इसको तुक्का नहीं कहते हैं, इसको लॉजिक कहते हैं, ठीक है। तो लॉजिक और तुक्का में देखो साक्षात यहीं पे इसका क्या है, एग्जाम्पल्स मैंने ला दिया। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो फिर भी दो में कन्फ्यूजन है, तो उस समय तुक्का मारते हैं। और तीन के तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया तो ये लॉजिक कहते हैं, ठीक है। चलो बैरक का मतलब क्या होता है, देखो बैरक का मतलब होता है सजा धजा, ठीक है, सजा धजा होना। तो बैरक का मतलब सजा होना, तो अपने से खुद से एलिमिनेट कर लो। डेकोरेटिव का मतलब ही सजा धजा होता है, बिजारे, रिच, ये सभी पॉजिटिव दे रहे। प्लेन मतलब प्लेन चीज़ है, ठीक है, मतलब सजा धजा नहीं है, साधारण टाइप का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा पूछ रहा है तो साधारण ही होगा ना इसका। मायोपिक, तो मायोपिक तो लगता है कि सबको ही पढ़ा होगा साइंस में, मायोपिक, ठीक है, मतलब दूरदृष्टि, निकट दृष्टि आपने पढ़ा हो ना। तो दूर ये हो गया निकट दृष्टि, फार साइटेड मतलब दूरदृष्टि, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये तो साइंस का टर्मिनोलॉजी था जो कि हर एक बच्चा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पढ़ के आता है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रीपोजिस्टेरस, ठीक है। प्रीपोजिस्टेरस का मतलब कह रहा है आपसे, देखो प्रीपोजिस्टेरस एक वर्ड है जो डिफिकल्ट है थोड़ा। तो इसका मतलब होता है ना जैसे कि कोई मूर्खतापूर्वक अविवेकता से काम लेना, ठीक है। जैसे एक पागलपन टाइप का एक वर्ड है जो जहाँ पर मूर्खतापूर्वक हम लोग किसी काम को करते हैं, प्रीपोजिस्टरस का मतलब होता है। तो उसका उल्टा हो जाता है रिजोनेबल। रिजोनेबल का मतलब होता है उचित होना, विवेकपूर्ण होना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रिजोनेबल होगा, क्लियर है। आगे देखो फॉर्जो, फॉर्गो का या फिर फॉर्जो जो भी है ना, फॉर्जरी लिखते हैं तो फॉर्जो पढ़ना ही सही है इसका, कुछ लोग फॉर्गो पढ़ते हैं इसको। तो इसका उल्टा पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो फॉरफिट, नेगलेक्ट और पास, देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है, नेगलेक्ट करना यहाँ पे तुक्का लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फॉरफिट और नेगलेक्ट ये सभी सही मतलब नहीं दे रहे हैं, सबका तो हिंदी ईजी है। बट इसका सुनो उतना क्या करना है। फॉरजो का मतलब होता है ना कोई चीज़, जो चीज़ आप अपने इच्छा से या फिर किसी कंडीशन में आके आपके हाथ से चला जाए, त्याग हो जाता है, उस चीज़ का सेपरेशन होता है, ठीक है। तो इस कुछ वर्ड्स होते हैं, मैंने क्लियर बोला था कि 50% वर्ड में ही आप एलिमिनेट कर पाओगे, कुछ में आप तुक्का लगाओगे और कुछ को आपको याद करना पड़ेगा। तो इनके ऑप्शन सब आप अपने के अलग अलग दे रखे हैं, नेगलेक्ट करना, फॉरफिट करना, कन्क्वेयर करना, पास करना, ठीक है। तो तीनों चारों अलग अलग टाइप के। तो फॉरजो का मतलब या तो किसी कंडीशन में आपके हाथ से चला जाना, ठीक है, या फिर आपको देखो यहाँ पे गो एक वर्ड आया है ना, समझ लो कि आपके जाने के अर्थ में। और कॉन्केरर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब आपका विजय प्राप्त करके उस चीज़ को हासिल कर लेने के अर्थ में, ठीक है। कनकेरर पबजी वाले जानते होंगे कनकेरर, ठीक है। तो बाकी वही चीज़ें कन्क्वेयर कर लेना मतलब हासिल कर लेना, चाहे आप बल से हासिल करो या फिर कैसे भी करो, ठीक है, छल से। तो कन्क्वेयर मतलब प्राप्त कर लेना। फॉरगो का मतलब जो चीज़ आपसे हाथ से चला गया,
तो आपको लग रहा है गो मतलब जाना और कन्क्वेरर का मतलब पता है प्राप्त करना। आगे देखो एनायल, एनायल का मतलब क्या होता है? एनायल का मतलब एक वृद्धावस्था टाइप का है, चाहे वृद्ध वुमेन या फिर वृद्धावस्था, उसी को कहते हैं। तो जो वृद्ध है उसका उल्टा हो जाएगा आपका, कुछ लोग सिनाइल मार देंगे, गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यंग हो जाता है, ठीक है, यंग जो इसका सही आंसर है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया। अगला देखो 10 नंबर कह रहा है अजर्ब। अजर्ब का मतलब क्या होता है? ये चीज़, रुक जा भाई, ये क्या हो गया? हाँ देखो, अजर्ब का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता हो जाएगी। अजब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हड़प लेना, ठीक है, हड़प ले रहे हो आप, ठीक है। हड़पते कब हो? जब दादागिरी दिखाते हो, उसका छीन वन लेते हो और कब्जा कर लेते हो, उसी को अजर्ब कहते हैं। तो उसका उल्टा हो जाता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब मैंने बताया आपको, सरेंडर का मतलब होता है जैसे किसी के सामने घुटना टेक देना, ठीक है। तो वही होता है, मतलब आप किसी का दबदबा बना के सामान हड़प रहे हो और किसी के सामने घुटने टेक दे रहे हो, तो दोनों में अंतर है ना, सरेंडर कर दे रहे हो आप। पढ़े होगे आप या फिर सुने होगे मूवी में, सरेंडर कर दो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपने कितना क्वेश्चन सही किया। जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि आप में से जितने लोगों ने भी व्हाट्सअप करके पीडीएफ्स को बाई करके नहीं पढ़ा, तो व्हाट्सअप करो 7279047787 पर, और सारी पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले बाई करो, और ठीक है, और व्हाट्सअप करके बाई कर लो। और एप्लीकेशन का A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट भी हैं और पेड टेस्ट भी है। तो पेड वाले टेस्ट को बाई करके एग्जाम से पहले पूरा बना लो, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।